जिसने चारा खा गया जानवर का, वो आदमी को चलने लायक भी छोड़ेगा। जिससे बोल रहे हैं कि सुरक्षा है नहीं मिल रहा है महिलाओं को। उनके शासन काल में तो हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। हमारा माँ बाप चोर होगा तो बेटा का बेटी का भी तो संस्कार चोरे का होगा ना, घोटाला ही का संस्कार होगा। राहुल गांधी तो एकदम समझिए तो खत्म आदमी। और नौमा फेल वाले को कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनाइए, किस उद्देश्य से बोलते हैं? चपरासी का भी बहाली होता है नौमा का। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं कुर्था विधानसभा में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि यहाँ से जो विधायक हैं बागी कुमार जी हैं। सही कह रहा हूं भैया? आरजेडी से हैं, आरजेडी से विधायक है और यहाँ की जनता जो है उनको हमने इकट्ठा किया, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय को जो है हम आप तक रखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। जैसे कि हर विधानसभा की जनता सोचती है, वैसे यहाँ की जनता भी वही सोच रही है, फिर उससे अलग सोच रही है। ये सब मुद्दों बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार दरोगा हुआ। विनय कुमार जी, कितनी उम्र है? 52 साल। 52 साल के हो। राहुल गांधी से लगभग आसपास ही हुआ। राहुल गांधी और मेरा उम्र समथिंग लगभग एक है। लगभग एक है। आप भी युवा हो? मैं भी युवा हूँ। नहीं, हाँ। वो युवा की एक पैमाइश है। अच्छा और 52 साल और 58 साल के लोग युवा नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। हम बात करने आए हैं चुनाव पर। चुनाव पर चर्चा करने आए आप लोगों से। तो क्या माहौल लग रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है? आपके विधानसभा की बात करूं तो आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ? हमारे विधानसभा में जो भी काम हुआ है वो कमीशन का शिकार हुआ। क्योंकि काम तो 2 ही 3 फंड मुख्य तौर पे आते हैं, चाहे विधायक का फंड हो, सांसद का फंड हो, एमएलसी का फंड हो। और हमारे विधानसभा में जिनकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो महागठबंधन के हैं। और महागठबंधन का हाल तो आप जानते हैं कि जिसने चारा खा गया जानवर का, वो आदमी को चलने लायक भी छोड़ेगा। हर योजना में उनकी कमीशन तय है और कमीशन का शिकार हुआ। कोई भी रोड जो आज बना है उसको चल करके देखिए तो एक भी रोड ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढा न हो। जो मात्र साल भर पहले रिपेयर हुआ है, 6 महीना पहले रिपेयर हुआ है, उसमें भी ऐसे गड्ढे हैं कि अगर मोटरसाइकिल की पहिया चल जाए तो बिना 4 आदमी लगे हुए बिना जेसीबी का नहीं निकलेगा। तो ये सब बता रहे विधायक के पास नहीं गए आप लोग काम करने? विधायक के पास गए थे। वो कहे कि तुमको पता नहीं, काम तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। इंजीनियर के पास गए, क्योंकि सिला पट पे इंजीनियर का नाम लिखा होता है टेंडरधारी का। उनको फोन किए तो कि हमको क्या कहते हो, विधायक जी कमीशन के बिना थोड़े हमको काम दिए हैं। अच्छा, साफ बात। तो इस बार क्या चाहोगे आपके विधानसभा में? मैं तो चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में खास करके एक बार भाजपा का विधायक जरूर बनना चाहते हो आप लोग? हाँ जी। आपके विधानसभा में? और पूरी दिल्ली की बात करें तो केंद्र सरकार में जो, और पूरे बिहार की बात करें? पूरे बिहार में जो है हमारे नीतीश कुमार जी ठीक हैं। उनका काम ठीक चल रहा है। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा जो उनका जो उपलब्धि है 2-3 चीज मुख्य तौर पे है, बिजली, सड़क, और जो शराबियों को जो जमघट लगा रहता था शाम को सड़क किनारे, वो तो बेलागे हो गया है। अच्छा। तो इनका योगदान है बिहार को शांति प्रदान करने में। और केंद्र में मैं चाहूंगा कि हमारे मोदी जी ही रहें। अच्छा, डबल इंजन चाहिए आपको? डबल इंजन चाहिए। डबल इंजन का बिहार को फायदा क्या नजर आया आपको? बिहार की फायदा, सबसे पहला फायदा तो बता दिए कि जो रोड पे शराबी लोग रहते थे उससे मुक्त हो गया। सूर्यास्त के बाद जो बहन बेटी या हम स्वयं भी कहीं जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे, आज निर्विरोध चाहे 12 बजे रात की बात हो या 7 बजे रात की बात हो या 2 बजे रात की बात हो, कहीं भी आते जाते हैं। तो ये तो फायदा ही है ना। अच्छा। और जहाँ तक केंद्र सरकार की फायदा की बात कर रहे हैं तो हमें भैया महंगाई की चिंता नहीं है। हमें चिंता है कि कोई दूसरा देश हमारे मुल्क को आंख न दिखाए। कोई दूसरा देश? हाँ, कोई दूसरा देश हमारे मुल्क को आंख न दिखाए। हम तो यही चाहेंगे। अच्छा। और मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम तो रोशन किए हैं भारत का। अच्छा, तो ये बताओ कि अगर राहुल गांधी आ जाएंगे देश में और तेजस्वी आ जाएंगे बिहार में तो क्या कुछ हो जाएगा, क्या कुछ नजर आएगा? देखिए, मैं बीए कर करके बेरोजगार हूँ। अच्छा। और नौमा फेल वाले को कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनाइए, किस उद्देश्य से बोलते हैं? चपरासी का भी बहाली होता है नौमा का। तो चपरासी के लायक भी नहीं है तेजस्वी यादव? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट खेलने गए थे, वहां से उनको लालू यादव का बयान सुने होंगे कि वो कहे कि मेरा बेटा तो क्रिकेट टीम को पानी पिलाता था। जब उनका पिताजी ही कह रहे हैं
तो हम तो आम जनता है ना, हम उनको कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। बिल्कुल नहीं। आजकल तो डांस भी सीख गए हैं वो। हाँ, डांस सीख गए हैं। उनको बिहार की जनता जो योजनाओं का लाभ उठा रहा है उस पे वो डांस कर रहे हैं। आज जिस जगह पे वो डांस कर रहे हैं ना, वो भी हमारे केंद्र और बिहार के नीतीश कुमार का देन है कि उस मरीन ड्राइव पर डांस वो कर रहे हैं। उसका प्रचार कर रहे हैं क्या वो? हाँ, प्रचार तो कर ही रहे हैं अच्छा। कि देखो आज बिहार की जो धरातल है, जो जमीन है, चलने लायक और डांस करने लायक इतना बढ़िया हो गया है कि हम इस पे आराम से डांस करेंगे। पहले उबड़ खाबड़ जमीन होता था, उस पे डांस करने में नहीं बनता था, मजा नहीं आता। मजा नहीं आता था। थोड़ा बहन जी से बात करता हूँ पहले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू कुमारी है। तो क्या सोच रही हो आप महिला के तौर पे? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या देख रही हैं? महिला के तौर पे देख रहे हैं कि हमारे नीतीश जी जो हैं, महिला का पूरा दम एक किए हुए हैं, जैसे हर सुविधा दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे अभी अभी देख रहे हैं कि 10,000 वाला जो जीविका दीदी के थ्रू पास हुआ है, तो उसमें हर एक महिला को रोजगार दे रहे हैं 2-2 लाख का। शौचालय मिल ही गया, बिजली मिल ही गया, पेंशन मिल ही गया। तो अब हम लोग के और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए? नहीं 500 में सिलेंडर नहीं चाहिए तेजस्वी वाला? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए 500। वो तो झूठा वादा है, झूठा है। बिल्कुल झूठा वादा है। वो तो एक माई बहन योजना कौन सा चला रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल झूठा वादा अरे है। उनको लाइएगा तब तो समझ में आएगा। बोल रहे हैं जिताएंगे तब तो लेंगे माई बहन योजना। कहला वैसन वैसन के जिताएंगे जो नावा फेल हैं, कुछ काम नहीं करना जानते हैं, वैसे वैसे के जिताने से क्या फायदा? जिस समय उनका ये चारा घोटाला चलता था, नरसंहार होता था, तब वैसा वैसे को जिता करके हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ होगा नहीं उनका। कुछ नहीं होगा उनका। तो किसका होगा फिर? इस बार मोदी सरकार आएंगे। अच्छा, तो जी। मोदी जी आपको क्या दे रहे हैं? क्या फायदा मिल रहा है मोदी जी से? मोदी जी से देख रहे हैं सड़क बन रहा है, बिजली मिल रहा है, और सभी को ये मान सम्मान जो भी है ऐसे मोदी जी दे रहे हैं, हम लोग को देने के काम कर रहे हैं। बुजुर्ग के देखिए कि पेंशन जो 400 से बढ़कर 1100 हो गया, कितना लाभ हो रहा है। अब हम लोग के क्या चाहिए? अच्छा, लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं कि सुरक्षा है नहीं मिल रहा है महिलाओं को। कैसे नहीं सुरक्षा मिल रहा है? उनके शासन काल में तो हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। अब मोदी जी ऐसा हम लोग के व्यवस्था कर रहे हैं कि घर से बाहर जाना नहीं, घर में शौचालय का उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी है सो महिला को पूरी तरह से मान सम्मान दे रहे हैं। तो अब हम लोग के क्या चाहिए? अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं सिर्फ चाहिए। मोदी ही चाहिए? मोदी सरकार चाहिए। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे? राहुल गांधी तो एकदम समझिए तो खत्म आदमी है। खत्म? बिल्कुल। कैसे खत्म? कैसे नहीं खत्म है? जैसे कि राहुल गांधी तो हम लोग को मतलब चाहिए ही नहीं, पसंद ही नहीं है? नहीं, सिर्फ मोदी मोदी कर रही है। सिर्फ मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहिए जी। अच्छा, क्या बोलूँ कैमरे के माध्यम से मोदी जी को? मोदी जी का तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के यशस्वी मोदी जी हैं। उनकी माँ को गाली दिया जा रहा है। उनकी माँ को गाली दिया जा रहा है तो हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो भी देने का काम किया उनका हम लोग फुल विरोध कर रहे हैं। अच्छा, पूरा विरोध कर रहे हो? पूरा विरोध किए हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय कुमार जी, कितनी उम्र है आपकी? 50। 50 साल के हो गए हो। जी। तो आप क्या सोचते हो? क्या ये बात आपसे पूछूंगा कि इस बार किस किस तरह सरकार नजर आ रही है? क्या मुद्दा है? क्या कुछ माहौल है आप लोग के यहाँ पर? मुद्दा तो हम लोग के यहाँ कुछ भी नहीं है वैसा। विकास गति पे है। जो भी विकास चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जो भी है हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, यही सब है। आपके विधायक जी ने कैसा काम किया? विधायक तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं। माँ कबरन के विधायक हैं अच्छा। भाई कुमार वर्मा, हाँ। वो नज़र भी नहीं आते। अच्छा, हम्म। तो इस बार बदलना चाहेंगे हम। बदलना विधानसभा में? हाँ। और पूरे बिहार में? पूरे बिहार में तो हमारी सरकार रहेगी, मोदी सरकार। अच्छा, ठीक। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम प्रभुचंद पासवान है। अच्छा, पासवान जी, क्या कहोगे? बोलिए आप, क्या कुछ सुने आप, क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं कि बिहार राज्य में अमन चैन हो, विकास की गति जो चल रहा हो बढ़ता रहे, विकास चलता रहे। आने वाले दिनों में युवाओं का रोजगार भी बढ़ोतरी हो, और हमारे माँ बहनों का जो महिला रोजगार योजना जो अभी आया है वो भी आने वाला योजना जो सफल हो, इसका हम लोग पुरजोर जो है समर्थन करते हैं। बिहार सरकार में जो एनडीए की सरकार है उनका हम समर्थन करते हैं, जो आपको महिला रोजगार योजना लागू करने का काम किया है। अभी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। सभी महिलाओं का जो है फॉर्मेट भरा जा रहा है
उसमें हम चाहते हैं 100% सफलता मिले और आगे देश आगे राज्य बढ़े। लेकिन आप बात कर रहे हो कि कामकाज की बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो आप, लेकिन अहम मुद्दा, जमीनी मुद्दा, बिहार में अहम मुद्दा क्या नजर आ रहा है? घर घर के लोग, आम जनता, सभी लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? अहम मुद्दा यही है कि थोड़ा सा महंगाई हम लोग को परेशानी करता है, लेकिन महंगाई कुछ कारण नहीं बनता है। जब अमन चैन है, हमारा विकास की गति है, थोड़ा महंगाई तो होगा ही, टैक्स तो बढ़ेगा ही, टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई तो थोड़ा होगा अब तो ही। जीएसटी भी कम किया गया अब जीएसटी कम किया गया है, तो जीएसटी कम करने से कुछ महंगाई पर राहत आएगी। जैसे आपने कहा कि गैस का कोई ज़्यादा दाम नहीं है। मान लीजिए हमको अब की 985 या 45 कुछ ऐसी मिलता है, लेकिन कोई ज़्यादा उसका मूल्य नहीं रखा गया। लेकिन अगर सब्सिडी देती है सरकार, उसमें और थोड़ा सब्सिडी बढ़ाती है, 79 रुपये की सब्सिडी देती है, तो थोड़ा राहत मिलेगी पब्लिक के। लेकिन उसके लिए सरकार भी सोच रही, चिंतित है कि हम जनता को अधिक से अधिक लाभ दें, कम उसका जो है बोझ पड़े और आम जनता को अमन चैन मिले, शांति मिले, सुख मिले, हर बच्चा पढ़े लिखे, हर माँ बहन पढ़े आगे बढ़े। अच्छा, तो आपने एक और मुद्दा बताया था कि आपने रोजगार का मुद्दा बताया था, तो उसके लिए तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि हम जब उप मुख्यमंत्री थे लोगों को रोजगार दिया था, अब हमारी सरकार आएगी तो लोगों को रोजगार देगी। रोजगार उसने नहीं दिया, रोजगार नीतीश कुमार जी का योजना था। वो योजना के तहत वो सरकार इम्प्लीमेंट में लाया, तो अपने आप को गाथा गा रहे कि हमारी सरकार बनी तो हम बने। वो तो नीतीश जी का नीति था, और नीतीश जी का नीति आज नहीं, एनडीए की सरकार में तो उस समय से नीति चल रहा था। और रोजगार आज भी चल रहा है, आज भी रोजगार लोगों को मिल रहा है। रोजगार में कहीं कोई कमी थोड़ी है, लेकिन वो अपना गाथा गा रहे हैं कि हमारे शासनकाल में, एनडीए की शासनकाल में ही वो आपको जो योजना आया था वो इम्प्लीमेंट हुआ, वो जब उप मुख्यमंत्री थे। और आप बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे। वो क्या रोजगार देंगे? जो चारा चोर कहा गए, चारा उनका पूरा खानदान चारा चोर हो गए, सर्विस देने के नाम पर जमीन घोटाला कर लिए, जमीन उसे ले लिए, तो वो क्या विकास करेगा? वो क्या रोजगार देंगे? जो सर्विस के नाम पर जमीन लेते हैं, हर आदमी उसको जमीन देगा तब ना उसको रोजगार मिलेगा। ये तो सब कोई जानता है, सर्वविदित है। वो जमीन जो है देगा उसको नौकरी होगा, तो ऐसा काम क्यों करेगा? हम वैसे सरकार क्यों लाएंगे? जो जनता को विश्वास में, उसके अच्छाई में काम करेगा, उसको ना हम आप सरकार लाएंगे, जिसको हर आदमी को जरूरत है। हम ये नहीं कहें कि जातिवाद पर कोई जो है वो वोट देना है, जातिवाद पर किसी को वोट नहीं देना। अमन चैन के नाते आप वोट दीजिए, विकास पर वोट दीजिए, रोजगार पर वोट दीजिए। और ये जो है झूठी पुलाव पसारने से कोई फायदा होने वाला नहीं जनता को। तो आज जी जंगल राज की बात कर रहे हैं, चारा घोटाला की बात कर रहे हैं, उनके बाबूजी ने किया था ना, तो अब बेटे को क्यों इतना? तो बेटा, जैसे बाप माँ हमारा चोर रहेगा तो उसका संस्कार कैसा होगा? हमारा माँ बाप चोर होगा तो बेटा का, बेटी का भी तो संस्कार चोरे का होगा ना, घोटाला ही का संस्कार होगा। आज आपको मौका नहीं मिल रहा, घोटाला नहीं कर रहे, कल आपको अगर जनता आपको दे देती है बाइब, फिर वही काम करेंगे जो माँ बाप किया। 15 साल का आपको शासनकाल, आप सबको जान सकते हैं उनके शासनकाल में क्या हुआ। अपराध, हत्या, लूट, अपहरण, अशांति, भय, कत्लेआम हो रहा है। आदमी चलने के लिए आदमी डर रहा है कि कब किसको किसके साथ घट जाएगा, न सुबह है न शाम है। तो सभी लोग अमन चैन से रात दिन किसी भी समय निकल रहा है, वो चाहे हमारे माँ हो, बहनें हो, भाई हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग अमन चैन से, शांति, किसी भी सवारी से पैदल चल रहे हैं, कहीं कोई किसी को कोई क्षति नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि अगर तेजस्वी आज आ गए तो फिर से वही हाल हो जाएगा? हाँ, अगर तेजस्वी आ जाते हैं, बाई दिबे अगर आ जाते हैं, लेकिन आएंगे नहीं, ये मेरा पूरा पक्का विश्वास। अगर मान लीजिए संजय आते हैं तो वही हाल हो जाएगा, पुराना हाल। हाँ, पुराना ही हाल हो जाएगा। अच्छा, इसलिए भरोसा ही नहीं है आपको? हाँ हाँ, कोई भरोसा नहीं इस पर। अच्छा, आपको किस पे भरोसा है? देखिए, हम कुर्था विधानसभा की बात करेंगे। ये जो वर्तमान विधायक हैं कुर्था विधानसभा के, बागी कुमार वर्मा जी, उनके पार्टी के लोग ही इन पे आरोप लगा रहे हैं कि अपना ये पूरा फंड परसेंटेज पर बेच दिया। अच्छा, जो भी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की जो कार्यक्रम है, वो कुर्था में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन जो भी विधायक निधि का पैसा था वो सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और अभी तो कल मैं एक देख रहा था, फिर जैसे कि यूट्यूबर का देख रहा था, तो राबड़ी जी से मिलने गए थे कुर्था के कुछ लोग, तो बागी जी का इतना शिकायत कर रहे थे कि हमको कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, शिकायत किस बात का? भाई कुछ दलाल रखे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से उनका जो विधायक निधि का पैसा है वो परसेंटेज पर वो अपना काम कराता है। वो काम नाली का हो, गली का हो, रोड का हो, सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। अभी कुर्था में नया नया रोड बना है, 10 दिन भी नहीं हुआ है, टूटना शुरू हो गया। तो ये हालात है कुर्था का। तो इस बार क्या होगा, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, पूर्व के अनुभवों के आधार पर जब हमारे विधायक सदैव कुशवाहा जी थे कुर्था में,
जो इंडिया के विधायक थे, जदयू के विधायक थे। तो जो बंसी प्रखंड है मेरा, तो वो चारों तरफ नदी का जाल है। और जब रात में लोगों की तबीयत खराब होती थी तो लोग यही सोचता था कि अब तो मरना ही तय है। ये चलते कि 4 नाला पार करके कुर्था पहुंचना पड़ता था। लेकिन अभी किंजर से लेके और एकरौंजा तक पुल का जाल बिछा दिया सदैव कुशवाहा जी ने। आज किसी को भी नदी पार करके नाव से जाने की जरूरत नहीं है। आज रात 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, लोग अपने गंतव्य तक जाते हैं, आते हैं। कहीं कोई न डर है न भय है, सारा लोग अपना निश्चिंत होकर जिंदगी अपना जी रहा है। बिल्कुल, ये शांति सुकून चाहिए आप लोग को? बिल्कुल शांति चाहिए। मध्य बिहार में लालू यादव की सरकार ने जो हालात पैदा कर दिया था, मध्य बिहार का लोग जो भी उस बात को अगर याद रखे हुए होगा तो जीवन में कभी भी उसका हाथ लालटेन की तरफ नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, नहीं वो बढ़ेगा। दौर जब तक याद रहेगा। हाँ, जब तक उसके मानसिकता में वो दौर रहेगा तब तक उसका हाथ लालटेन के बटन की तरफ नहीं बढ़ सकता है। वाकई में इतना कुछ था उस समय? बिल्कुल, बिल्कुल था। हत्या का समझिए नरसंहार का दौर था। कोई नहीं जानता था कब हमारी हत्या हो जाएगी। कोई नहीं जानता था आज हम अपने घर से निकले शाम को घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कोई नहीं जानता था। घर पर शाम जहां आदमी का 5 बजता था, आदमी वहीं पे अपना डेरा जमा देता था कि भैया अब नहीं जाना है, अब यहीं रुक जाओ। नहीं तो घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। ये हालात था मध्य बिहार में। अब आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सोच यही रहे हैं कि हमारा जो है कि कुर्था विधानसभा में हमारा जो इंडिया जदयू का विधायक जो हैं, इस बार हम लोग जिता के और नीतीश जी का जो हाथ मजबूत करके अब बिहार में सरकार जो है बनाने का बनेगी? 100% बनेगी। 100%? जी जी 100%। तो ये क्या कर रहे हैं फिर, जो इतना तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? तेजस्वी यादव तैयारी करते रहे हैं। तेजस्वी यादव को हम लोग देखे हैं, उनके पिताजी का शासनकाल हम लोग देख चुके हैं। वो शासनकाल हम लोग दोबारा बिहार को देखना नहीं चाहते हैं। खास करके मैं समझे कि जो इधर दक्षिण बिहार में जितना भी मैंने समझे कि हुआ है ये मध्य में, वो जितना वो किए हैं वो हम लोग देखना उनको नहीं चाहते हैं कभी भी। ये बात जी। तो ये कुर्था विधानसभा के लोग थे, हमारे साथ में मौजूद थे। इनसे बातचीत करके इनकी राय को हमने पेश करा और समझने की कोशिश करा कि क्या लग रहा है इस बार इनकी विधानसभा में, क्या माहौल चल रहा है, इनके विधायक क्या काम कुछ रह गया था, बोल दीजिए। जो आपने अभी कहा कि माई बहन योजना तेजस्वी जी चला रहे हैं, तो हमको लगता है कि चुनाव के बाद भाई बहन योजना हो जाएगा। भाई बहन इसका मतलब? तेजस्वी जी और तेजस्वी जी की बहन, उनका योजना हो जाएगा। वो क्या होगा योजना में? वो सारा पैसा खा जाएंगे माई बहन योजना का। अपने नाम पर कर लेंगे। किसी बहन को, किसी माँ को बिहार का नहीं मिलने वाला है। अच्छा, वो अपने में बांट लेंगे भाई बहन सब मिल के। भाई बहन में तब्दील हो जाएगा? बिल्कुल, और सारा पैसा खा जाएगा। भाई बहन योजना हो जाएगा। तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं क्या अभी लोगों से? बिल्कुल, अभी तो हम देखे हैं कुछ इधर औरंगाबाद का घटना, सबसे 200 रुपया ले लेके फॉर्म भरवा रहे हैं माई बहन योजना वाला। अच्छा। और बेचारी बोल रही है कि पैसा लेके चल गया, एकरा में कुछ मिलना भी नहीं है। तो भाई हमारी जो बेचारी महिलाएं हैं, जो सीधा साधा है, उसको बरगलाने का काम न करे, ठगने का काम न करे। क्या बोल रहे हैं? अभी से तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स भरा जा रहा है। माई बहन योजना क्यों लागू कर रहे हैं? आप सरकार में तो है नहीं। और ये माँ बहनों को झूठो बुला करके ऐसी सभा में आते हैं, उसके नाम पर योजना दिखाते हैं और फॉर्म भरते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और 200 रुपया वसूली करते हैं। तो फर्जी तो आप अभी ये कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे वो भगवान मालिक ऊपर वाला जो भविष्य में देखा है वो सब कोई जानता है। और आने वाला दिन में भी लोग देखेगा कि क्या करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें बताएं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।